मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या आप थक चुके हैं? जिंदगी के झमेलों ने आपको तोड़कर रख दिया है। हर तरफ मुश्किलात का तूफान है। ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो गया हो, हर उम्मीद बुझ गई हो। कभी अपनों की बेवफाई, कभी दुआओं की देर, कभी हालात का थप्पड़, तो कभी ख्वाबों का बिखर जाना। आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर दर पर दस्तक दे दी, हर रास्ता आजमा लिया, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। कभी ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है, कि शायद हम किसी गुनाह की सजा भुगत रहे हैं, कि शायद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब आंखों में आंसू होते हैं, सीना बोझल होता है और दिल बस एक फरियाद करता है, या अल्लाह, आखिर में ही क्यों? लेकिन ठहरें, एक लम्हा रखें। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने आया हूं जो आपका दिल बदल देगी, जो आपके जख्मों पर मरहम रख देगी। आज मैं आपको खुशखबरी देने आया हूं। हाँ, खुशखबरी, क्योंकि आप चुने गए हैं। अल्लाह ने आपको मुंतखब कर लिया है। आपको आजमाइश दी गई है, क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए कुछ खास रखा है। लेकिन आखिर ये आजमाइशें क्यों? जिंदगी के ये जख्म क्यों? अल्लाह हमें तकलीफ में क्यों डालता है? बस वीडियो के आखिर तक रहिए, क्योंकि आज आपको वो हकीकत पता चलेगी जो आपके दिल को सुकून देगी, जो आपकी रातों के आंसू खुशी में बदल देगी। पहली वजह, आजमाइशें अल्लाह के करीब करती हैं। वही लोग आजमाए जाते हैं जो खास होते हैं। कभी गौर किया है, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों को मिलता है जो दिल के सबसे ज्यादा नरम होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो दूसरों के लिए कुर्बानी देते हैं, जो दूसरों के दुख पर खुद तड़प जाते हैं। मगर किस्मत उन्हें ही सबसे ज्यादा आजमाने लगती है। ये क्यों होता है? क्या अल्लाह हमसे नाराज है? नहीं, बल्कि ये एक निशानी है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। वो आपको आम लोगों की तरह छोड़ना नहीं चाहता। अल्लाह फरमाता है, और यकीनन हम तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख और माल, जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। सोचें, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि आजमाइश आएगी, खौफ आएगा, भूख आएगी, नुकसान आएगा, लेकिन जो सब्र करेंगे उनके लिए खुशखबरी है। यही बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई, जिस शख्स से अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में डाल देता है। सहीह बुखारी। तो अगर आप जिंदगी की सख्तियों में हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको खास बना रहा है। वो आपको आम लोगों की तरह छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप इस आजमाइश से गुजर कर अल्लाह के करीब हो जाएं, सब्र करने वाले बन जाएं, मजबूत हो जाएं, और वो मकाम हासिल करें जो आम लोगों को नहीं मिलता। दूसरी वजह, आजमाइशें हमें अल्लाह की तरफ लौटने पर मजबूर कर देती हैं। सच बताएं, क्या हम अल्लाह को खुशी के दिनों में वैसे ही याद करते हैं जैसे मुश्किल वक्त में करते हैं? जब जिंदगी आरामदेह हो, जब सब कुछ हमारे मुताबिक चल रहा हो, जब कोई तकलीफ ना हो, तो हम कितने गाफिल हो जाते हैं। नमाज में दिल नहीं लगता, दुआओं में आंसू नहीं आते, कुरान की तलावत कम हो जाती है। हमें लगता है कि हम सब कुछ अपने दम पर कर रहे हैं, हम किसी के मोहताज नहीं। लेकिन जैसे ही आजमाइश आती है, जब दुनिया पेट फेर लेती है, जब कोई सहारा बाकी नहीं रहता, जब इंसान हर दरवाजे पर जाकर मायूस हो जाता है, तब एक ही दरवाजा बचता है, अल्लाह का दरवाजा। तब इंसान कहता है, या अल्लाह, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं। यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह हमें अपने करीब करना चाहता है। अल्लाह फरमाता है, जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें, अल्लाह को, लेटकर, बैठकर और खड़े होकर पुकारता है। लेकिन जब हम उससे तकलीफ दूर कर देते हैं तो ऐसा गुजर जाता है गविया कि कभी किसी तकलीफ में था ही नहीं। सूरत यूनुस। ये हकीकत है, इंसान तकलीफ में अल्लाह के करीब हो जाता है, रो रो कर दुआएं मांगता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है और अल्लाह से जड़ जाता है। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह बंदे से खुश होता है जब वो तकलीफ में अल्लाह की तरफ रुजू करता है। सहीह मुस्लिम। सोचें, क्या अगर वो तकलीफ ना आती तो क्या आप इतने खुलूस से अल्लाह को पुकारते? क्या आप इस तरह तड़प कर दुआ करते? यही तो वो मकसद है जिसके लिए आजमाइशें आती हैं, ताकि आप दोबारा अल्लाह से जुड़ जाएं।
लेकिन क्या अल्लाह हमें सिर्फ आजमाइशों में तकलीफ देने के लिए आजमाता है? नहीं। तीसरी वजह, आजमाइशें हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाती हैं। सोचें, अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए, कभी कोई दर्द ना मिले, कभी कोई तकलीफ ना हो, तो क्या हम सीख सकेंगे? क्या हम मजबूत हो सकेंगे? हकीकत यह है कि तकलीफ के बगैर तरक्की नहीं होती। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा कामयाब और अजीम लोग हुए हैं, उनकी कहानियों में सबसे ज्यादा आजमाइशें भी रही हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा आजमाइशें किन लोगों पर आएं? अल्लाह के नबियों पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइशें अनबिया पर आती हैं, फिर जो उनके बाद सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो, फिर जो उनके बाद सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो। सहीह बुखारी। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कवे में फेंक दिया, गुलाम बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया, मगर वही यूसुफ मिस्र के बादशाह बने। हजरत अय्यूब को बीमारी में मुब्तला कर दिया गया, माल, औलाद सब कुछ छन गया, मगर सब्र ने उन्हें अल्लाह का महबूब बना दिया। हमारे नबी को मक्का में जुल्म सहना पड़ा, ताइफ में पत्थर खाने पड़े, अपने प्यारे खोए, मगर वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बुलंद मकाम पर फाइज हुए। ये आजमाइशें उनको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए थीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। इन पर सख्तियां और मुसीबतें आए और वो हिलाकर रख दिए गए, यहां तक कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले कहने लगे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। सूरत बकरा। यही हकीकत है, अल्लाह की मदद हमेशा आती है, मगर पहले आजमाइश आती है ताकि हम मजबूत बने, ताकि हम वो मकाम हासिल करें जो आम लोगों को नहीं मिलता। तो अगर आप किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं तो जान लें कि अल्लाह आपको तैयार कर रहा है, आपकी हिम्मत बढ़ा रहा है, आपको वो मकाम देना चाहता है जो बगैर आजमाइशों के नहीं मिल सकता। लेकिन क्या आजमाइशें सिर्फ दुनिया में हमें कामयाब करने के लिए हैं? नहीं, उसके पीछे एक और बड़ी हिकमत है। अगला नुक्ता पढ़ें। चौथी वजह, आजमाइशें हमारे गुनाहों को मिटाती हैं और जन्नत में बुलंद दर्जात देती हैं। सच बताएं, हम में से कौन है जो गुनाहों से पाक हो? कोई भी नहीं। हम रोज छोटे बड़े गुनाह करते हैं, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में, मगर अल्लाह हमसे इतना मोहब्बत करता है कि हमें आजमाइशों के जरिए पाक कर देता है, ताकि हम क़यामत के दिन गुनाहों के बोझ से आज़ाद हों। ये आजमाइश आपके लिए सज़ा नहीं बल्कि रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो एक कांटा ही क्यों ना चुभे, अल्लाह उसके जरिए उसके गुनाहों को मिटा देता है। सही बुखारी। अगर कोई बीमारी आई तो वो आपके गुनाह धो रही है, अगर कोई माली नुकसान हुआ तो वो आपके लिए जन्नत में दर्जात बढ़ा रहा है, अगर किसी ने धोखा दिया, आपको तोड़ दिया, आप पर जुल्म किया, तो अल्लाह देख रहा है और वो आपको इसका बेहतरीन बदला देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो लोग सब्र करते हैं उन्हें उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। सूरत जुमर। यानी अगर आप आजमाइश पर सब्र कर लें तो जन्नत में आपके लिए बेहिसाब बदला लिख दिया जाएगा। ये आजमाइश आरिज़ी है, मगर उसका बदला हमेशा का है। तो क्या ये सौदा बरा है? दुनिया में कुछ तकलीफ और जन्नत में हमेशा की राहत। लेकिन आखिर में एक सवाल, क्या अल्लाह हमें आजमाइशों में हमेशा रखेगा? नहीं, बल्कि आजमाइश के बाद हमेशा आसानी आती है। आजमाइशें अल्लाह का इंतखाब हैं। वही लोग आजमाए जाते हैं जिन्हें अल्लाह खास बनाना चाहता है। ये हमें अल्लाह के करीब करती हैं, हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाती हैं, हमारे गुनाहों को मिटाकर जन्नत में बुलंद दर्जात अता करती हैं। ये तकलीफ वक्ती है, मगर उसका बदला हमेशा का है। बस सब्र करें, क्योंकि आजमाइश के बाद हमेशा आसानी आती है। ये मुश्किलात एक रहमत की मानंद होती हैं, क्योंकि ये आपके दिल को ताकत, सब्र और शुक्र से भरती हैं। ये अल्लाह का आपको उसकी खास रहमतों के लिए चुनने का एक तरीका है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपनी हदायत से नवाजे, हमारी तमाम मुश्किलात दूर करे और हमें अपने करीब करे। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो बुराह कर्म उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये इल्म और मोहब्बत मजीद लोगों तक पहुंच सके। और लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और आप मिलकर इस सफ़र को आगे बढ़ा सकें। अल्लाह हमें अपनी हदायत और कामयाबी दे। आमीन।